Hello students, today we are going to cover our next two kinds of synthetic fiber, that is first is polyester. In the previous lecture we have discussed about the rayon and nylon. Today we are going to discuss about the polyester and acrylic fiber. Polyester. It is a polymer made up of the repeating units of a chemical called an ester. जो ये पॉलीमर है पॉलिस्टर, ये रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, जो कि कौन से केमिकल से? ईस्टर से. ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूटी स्मेल. ईस्टर जो है एक टाइप के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि फ्रूटी स्मेल देते हैं. टेरिलीन, टेरीन एंड डेक्रोन आर सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर फाइबर्स. जो टेरिलीन है वो टेरिकॉट एंड फॉर्म्स टेरिकॉट विद कॉटन. ये है टेरिकॉट बनाता है और टेरीवूल वूल के साथ बनाता है. पॉलिस्टर कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स विच कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न. जो पॉलिस्टर है उसको फाइन फाइबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको कि बाद में वीविंग उसकी की जा सकती है. पॉलिस्टर इज़ लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, एब्जॉर्ब्स लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. बहुत ही कम अमाउंट जो है पानी का ये एब्जॉर्ब करता है. एंड ड्राइज क्विकली आफ्टर वॉशिंग एंड इज़ रिंकल फ्री. और बहुत जल्दी सूख जाता है और इसके ये जो है रिंकल फ्री है. इसके हम यूजेस देख लेते हैं. व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलिस्टर? पॉलिस्टर फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स एंड कर्टेन्स एट्सेट्रा. जो पॉलिस्टर फाइबर है वो साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेन्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल बोट. जो सेल बोट्स होते हैं हमारी, उनके लिए जो सेल होते हैं आपने देखे होंगे, तो वो बनाने के लिए भी पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है. पॉलिस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर होजेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन. जो पॉलिस्टर है वाटर होजेस बनाने के लिए, जो कि फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में काम आते हैं, वो भी उसमें भी यूज़ होता है. पॉलिस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स. कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है. जो टेरीवूल है इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स. उसको सूट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा एक्रिलिक फाइबर. एक्रिलिक फाइबर इज़ ए सिंथेटिक फाइबर. ये भी सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि ह्यूमन मेड है. फ्रॉम अ पॉलीमर. पॉलीमर से बनाया जाता है और वो पॉलीमर का नाम है पॉलीएक्रियोनाइट्राइल. पॉलीएक्रियोनाइट्राइल इज़ ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल. जो एक्रिलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल है उसके पॉलीमराइजेशन से हमें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मिलता है, विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. और जो किससे मिलते हैं? हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं. एक्रिलिक फाइबर इज़ लाइट वेट. बहुत ही हल्का होता है. सॉफ्ट एंड वार्म विद अ वूल लाइक फील. और सॉफ्ट होता है और वार्म गर्म होता है जैसे कि वूल होती है. इट कैन बी डाइड विद डिफरेंट कलर्स. इसको भी डिफरेंट कलर्स में डाई किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. जो वूल नेचुरल सोर्सेज से मिलती है वो महंगी होती है, जबकि जो एक्रिलिक फाइबर से बनते हैं वो सस्ते होते हैं. इसीलिए एक्रिलिक फाइबर का हम यूज़ करते हैं स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, कुशन वगैरह बनाने के लिए. अब नेक्स्ट हम करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लार्ज वेट भी अगर हम इट कैन होल्ड, ये होल्ड कर सकती है, यानी कि ये जल्दी से टूटती नहीं है, स्ट्रॉन्ग होती है. उसे हम बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर. जैसे कि कॉटन और वूल जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जल्दी से टूटते नहीं हैं. नेक्स्ट आता है लो एब्जॉर्प्शन. जो लो वाटर एब्जॉर्प्शन है, यानी कि पानी को बहुत कम सूखते हैं और बहुत सोखते हैं और ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है. इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स आर सेड टू पॉजेस ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी, यानी कि जल्दी से वो सूख जाते हैं हमारे. यानी कि अगर हमें जल्दी है और सिंथेटिक फाइबर है तो हम उसे जल्दी से वॉश करके और वो बहुत जल्दी सूख जाएगा. नेक्स्ट आता है गुड इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं. स्ट्रेचेबल, आपकी जो आपने देखे होंगे स्ट्रेचेबल जीन्स आती हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं यानी कि स्ट्रेच किया जा सकता है. इनकी इलास्टिसिटी जो है अच्छी होती है. मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर आर फेयरली इलास्टिक. इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. इनको स्ट्रेच किया जा सकता है. ऑन रिलीजिंग द फोर्स, जैसे ही फोर्स रिलीज़ करेंगे वो वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉक्स मेड ऑफ नायलॉन कीप देयर शेप
इवन आफ्टर रिपीटेड यूज़। जो नायलॉन की बनी सॉक्स होती हैं वो वापस अपनी उसी शेप में रहती हैं जिसमें हम चाहें कितनी बार भी उसको यूज़ कर लें। नेचुरल फाइबर्स आर नॉट फेयरली इलास्टिक, बट जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, वो इतने इलास्टिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी रिंकल रेजिस्टेंस, यानी कि इनमें जो क्रीजेज हैं, जो रिंकल्स हैं, वो नहीं पड़ते हैं जल्दी से। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर डू नॉट गेट क्रम्पल्ड ईजिली ड्यूरिंग वॉशिंग और वियरिंग। पहनते टाइम या वियरिंग, वॉशिंग करते टाइम ये इनमें रिंकल्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपने कॉटन क्लॉथ्स देखे हैं तो आप देखते होंगे कितने सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं उस पर। नेक्स्ट आता है एब्रेजन रेजिस्टेंस। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर है ए हाई एब्रेजन वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, यानी कि ये जल्दी से फटते नहीं हैं, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल हैं। नेक्स्ट आता है मोथ रेजिस्टेंस, यानी कि जो मोथ्स वगैरह हैं वो भी इन पे नहीं लगते हैं, इजीली वो अटैक नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है लाइट वेट, हल्के होते हैं कंपैरेटिवली नेचुरल फाइबर से। इनर्टनेस, यानी कि मोस्टली उनके किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेस एक्सपेंसिव, महंगे कम होते हैं। ये तो हमारी हुई एडवांटेजेस। नेक्स्ट आती हैं हमारी डिसएडवांटेजेस, यानी कि इनमें कमियां क्या क्या हैं। मेल्ट एंड बर्न इजीली, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। जैसे कि आपको बोला जाता है कि हमेशा कभी भी किचन में काम कर रहे हो या फिर क्रैकर्स वगैरह जला रहे हो तो उस टाइम पे सिंथेटिक फैब्रिक्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसी वजह से सॉइल पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर, सर्दियों में पहनने के लिए अनकम्फर्टेबल हैं क्योंकि ये एयर को अपने में से पास नहीं होने देते हैं और ना ही स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉज स्किन प्रॉब्लम्स। द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर टेंड्स टू डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन ड्राई वेदर। ड्राई वेदर में ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। द स्पार्क्स ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सीन एट नाइट, और इसी वजह से यही स्पार्क्स हमें स्किन डिजीज़ देते हैं लाइक एक्जिमा। तो इस टाइप की डिजीज़ भी इससे हमें हो सकती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।